नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि साइटिका पेन के लिए कुछ बताओ। जो घुटने के दर्द के लिए आपने बताया था उससे फायदा हो रहा है, लेकिन हमें साइटिका है तो साइटिका के लिए कुछ बताओ। तो साइटिका पेन हो, घुटने का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आप अगर चाहें वो बिगड़ने के बाद 100% सही हो जाए तो वो कभी नहीं होता है। एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे अगर हमारा नया कपड़ा थोड़ा सा फट जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें रफू करते हैं, और वो कितनी सफाई से करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर रफू करने वाला कारीगर होगा तो ऐसा कर देगा कि आपको दिखेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम अपने जोड़ों की, घुटनों की और हड्डियों की कितनी देखभाल करते हैं वो उस रफू का काम करेगी। आप कितने अच्छे से देखभाल करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, वो डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पर, वो डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली उसको कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप सीरियसली करेंगे उतनी आप अपनी मदद कर पाएंगे। इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, खुद की मदद खुद को करनी होगी। किसी भी दर्द में दवाई खाना कोई इलाज नहीं है। दवाई जो है दर्द को कुछ टाइम के लिए सप्रेस करती है, लेकिन दवाइयां क्या होती हैं, पेन किलर हैं। पेन किलर खाएंगे, उसके साथ आपको एंटासिड्स देंगे, उसके साथ कुछ आपको सप्लीमेंट्स दे देंगे। अब पेन किलर ज्यादा लंबे समय तक नहीं खा सकते, एंटासिड ज्यादा लंबे समय तक नहीं खा सकते। अगर खाया तो आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा जो बहुत नुकसान करेगा। अगर आपने बिना आपकी बॉडी को उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने वो सप्लीमेंट खा लिया तो भी वो आपको नुकसान करेगा। कोई भी एक्सेस में चीज हो तो भी नुकसान करती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इन सभी दर्द से बचने के लिए कुछ एक फिजियोथेरेपिकल एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम बड़े आराम से घर में कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे 2002 या 3 में साइटिका पेन हुआ था, और इतना भयानक हुआ था कि 6 महीने तक मेरा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उस 6 महीने में भी मैं चलती थी, मैंने कभी रेस्ट नहीं किया। जो दूरी मैं 5 मिनट में तय कर सकती थी वो मैंने आधे घंटे में तय करी, लेकिन तय करी। और मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, और मैं आज इतनी फिट हूं कि मैं साइकिलिंग भी कर सकती हूँ, स्किपिंग भी कर सकती हूँ, जॉगिंग भी कर सकती हूँ, और कोई दर्द तो है नहीं। आपके सामने बैठी हूँ जमीन पे, आराम से बैठ भी सकती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेज जिनको करके आप फिट रह सकते हैं, किसी भी दर्द को मार के भगा सकते हैं और अपने आप को अच्छे से रफू कर सकते हैं। रफू का एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? तो चलिए क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ एक तो आप ये मेरे साइड में चीजें देख रहे हैं, इन चीजों से हम यूज करेंगे जो हमारे घर में पड़ी होती हैं। कुछ और एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको। टोटल 6 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। उन 6 में से अगर आप 4 भी डेली करते हैं तो आपको विद इन 15 डेज खुद ही महसूस होगा कि कितना आराम मिल गया। और जब आपको आराम होगा तो आपका मन करेगा और भी कर लें, क्योंकि दर्द से तो छुटकारा पाना सब चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है। ये एक टॉवल का रोल है, एक एक्सरसाइज इससे करेंगे। ये पिल्लो है, एक एक्सरसाइज इससे करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज हम वैसे भी करेंगे। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं पिल्लो की एक्सरसाइज कैसे करनी है। आपने 2 पिल्लो लेने हैं, थोड़े से मोटे होने चाहिए, और उनको ऐसे रख लेना है। ध्यान रहे कि आपका जो सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए। मोटे गद्दे पर, डनलप के गद्दे पर बैठ के एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब आप अपना जो नवल का पोर्शन है, यानी कि नाभि का जो पोर्शन है, उसको पिल्लो के ऊपर रखेंगे, ऐसे और ऐसे। ऐसे लेटने के बाद कंफर्टेबली लेटना है आपको। यहां पर एक खिंचाव महसूस होगा, और उस खिंचाव के साथ साथ आपको इस एरिया को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करके होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। स्क्वीज करके होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। अगर आपको स्क्वीज करने का सही से पता नहीं चल रहा है तो आप ये समझ लो कि ऐसे लेटने के बाद आपको बहुत तेज यूरिन आ रहा है, उसको आप कैसे रोकेंगे। बस वही स्क्वीज आपने यहां करना है। स्क्वीज, होल्ड, रिलीज। जिसको दर्द होता है वो शायद ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं कर पाएंगे, तो आप 5 बार 4 बार करने के बाद पिल्लो हटा दे।
एक डेढ़ घंटे के बाद दोबारा से कर ले, ऐसी कोई इसकी लिमिट नहीं है कि आपने लगातार इतना करना है। ऐसी कोई लिमिट भी नहीं है कि आपने कितनी बार करना है। तो आप कितनी भी बार कर सकते हैं, कम से कम 3 बार करना जरूरी है। और कितने टाइम के लिए करना है, जितना आपकी बॉडी आपका साथ दे, जबरदस्ती कहीं नहीं करनी। दूसरी एक्सरसाइज भी लेट करी है। इसमें आपको सीधे लेटना है, दोनों हाथ आपके साइड बाय साइड होंगे, पैर को ऊपर उठाना है, कम से कम 10 इंच 12 इंच आपने उठाना है ऊपर, और ऐसे होल्ड करके रखना है। 10 तक काउंट करें, होल्ड करके रखें, और फिर इसके बाद ऐसे खींच ले पैर को, पंजे को अंदर खींचे, होल्ड करके रखें, 10 तक काउंट करें, रिलीज, और धीरे से नीचे। ये एक पैर का आपने 10 बार करना है, फिर दूसरे पैर का 10 बार। पैर ऊपर, होल्ड, 10 तक काउंट, फिर पैर को अंदर खींचना है, फिर से होल्ड, फिर धीरे से छोड़ना है, और पैर नीचे। 10 बार एक पैर का, 10 बार दूसरे पैर का, लगातार एक पैर का 10 बार। ये नहीं है कि एक बार ये एक बार ये, ऐसे नहीं करना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके काफ मसल्स, आपके हिप मसल्स और यहाँ के इस एरिया के सारे मसल्स जो है वो टाइट होंगे, और दर्द को कम करने के लिए इन मसल्स का टाइट होना बहुत जरूरी है। जितने ये टोन अप होंगे उतना दर्द आपका कम होगा। ये एक्सरसाइज स्लिप डिस्क के लिए भी अच्छी है, ये साइटिका के लिए भी अच्छी है, ये लोअर बैक के लिए भी अच्छी है, और किसी को अगर बैठने में टेल बोन में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए तीसरी एक्सरसाइज करते हैं, वो भी लेट करी है। आपके हाथ ऐसे ही रहेंगे, इस पैर को उठा के इसकी एडी को आपने अपने दूसरे पैर के काफ एरिया पर रखना है, और इस पैर को ये आपने बटरफ्लाई करना है। आप जितना नीचे की तरफ जाएंगे आपको यहाँ खिंचाव महसूस होगा, जितना जा सकते हैं उतना जाना है, फिर वापस, फिर जितना जा सकते हैं जाना है 10 बार। उसके बाद धीरे से ये पैर नीचे आ जाएगा, दूसरा पैर ऊपर, और यही आपने यहाँ भी रिपीट करना है 10 बार। ये हो गई आपकी तीसरी एक्सरसाइज। मैं जो भी लेट कर एक्सरसाइज बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी कमर में कहीं भी दर्द है तो आप लेट तो सकते हैं ना कम से कम, और लेटने वाली एक्सरसाइज कर करके आपका दर्द कम हो जाएगा, तो दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी लेट करी है। उसमें आपको आराम से लेटना है और करवट लेनी है। आप ये हाथ अपने सिर के नीचे रख लें, घुटने थोड़े से बैंड इस तरीके से, और आपने इस ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, और ध्यान रखना है कि जब आप इसको उठा रहे हैं तो इस एरिया को स्क्वीज करें, और स्क्वीज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि ऐसा फील करें जैसे आप अपने यूरिन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने करना है 10 बार। मुश्किल तो नहीं है, शायद हो जाएगा। खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी की हेल्प ले लें, वो आपके पैर को ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। 10 बार करने के बाद दूसरी साइड करवट लेनी है, और 10 बार उस साइड भी करना है। कभी भी सिर्फ एक पैर को करके नहीं छोड़ देना कि जिस साइड साइटिका है उसी साइड आपने करना है। आपने दोनों साइड करना है ताकि आपकी बोन्स में, आपके मसल्स में बैलेंस बना रहे और सारे के सारे मसल एक साथ टोन अप हो जाए। ये तो हो गई 4 एक्सरसाइज जो आपने लेट के करनी है। आप लेट के सेतुबंध भी बना सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए वो भी दिखा देती हूँ। सेतुबंध बनाने के लिए आपने पैरों को मोड़ना है, यहाँ पर जितना आप अपने हिप के पास ला सकते हैं उतना ले आए, और लाने के बाद हिप को नीचे की तरफ पुश करना है और कमर को ऊपर की तरफ पुश करना है। इस तरीके से हिप के ऊपर आपका प्रेशर रहेगा, हिप स्क्वीज होंगे, बहुत ज्यादा स्क्वीज होंगे, और कमर ऊपर जाएगी। ये एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और साइटिका के लिए भी अच्छी है ये एक्सरसाइज। आपने 10 तक काउंट किया, ऐसे स्क्वीज करके धीरे से रिलीज किया, नीचे आ गए। जितना उठ सकता है, मैं नहीं कहती हूँ कि आपने बहुत ऊंचा उठना है, जितना आप उठा सकते हैं इतना उठा सकते हैं, इतना उठा सकते हैं, लेकिन उठाना है। आपको यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, जब आप स्क्वीज करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, और ये सारे के सारे मसल्स आपके टोन अप होना शुरू हो जाएंगे।
जो दर्द को कम करने के लिए बहुत आपके लिए फायदेमंद होंगे। अब अगली एक्सरसाइज में हम इस टॉवल का यूज करेंगे। आप ये टॉवल ले सकते हैं या कोई फोम का रोल हो वो ले सकते हैं, या फिर आप पेप्सी की जो 2 लीटर वाली बॉटल होती है ना उसको पानी की भर के वो भी ले सकते हैं। आपने इसको अपने घुटने के यहाँ पर रखना है, यहाँ पर आराम से रख दिया, हाथ पीछे। अब पंजे अपने अंदर खींचने हैं और घुटने नीचे दबाने। 2 काम साथ में होंगे, पंजे अंदर खींचने हैं, घुटने नीचे दबाने। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके सारे मसल्स स्क्वीज एंड रिलीज होते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, उनकी टोनिंग होती है। 10 तक होल्ड किया, पंजे सीधे और धीरे से यहां से रिलीज किया। इतना प्रेशर डालना है कि जब आप पैर हटाएं तो यहाँ पर पिल्लो पर आपको दबे हुए निशान दिखाई देने चाहिए। अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो फायदा नहीं होगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी बहुत अच्छी है, वो भी आप कर सकते हैं और करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, करने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगती है। आपने यहाँ पर उल्टा लेटना है, हाथों को ऐसे रखना है और पैरों को हिलाना है, हिप के जितनी पास तक ला सके, जितनी पास तक। हर जगह पर जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स का स्क्वीज होना, मसल्स का रिलीज होना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी है, बहुत तेजी से नहीं करनी, बहुत झटके नहीं मारने और बहुत एग्रेसिवली नहीं करनी कि आपको दर्द हो रहा है और आप करे जा, ऐसा नहीं करना। नॉर्मल जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, शुरू करें 5 काउंट से, उसके बाद 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें। ये तो हो गई एक्सरसाइज। अब कुछ बोनस टिप। अक्सर जब दर्द होता है तो टोटल रेस्ट पर चले जाते हैं लोग। जितना रेस्ट करेंगे उतना वो दर्द जो है लॉन्ग चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। जितना लंबा चलेगा उसके ठीक होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। तो आपने कभी भी रेस्ट नहीं करना, टोटल रेस्ट नहीं करना। अगर आप रेस्ट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, वाटर रिटेंशन बढ़ेगा और वो दर्द जो है वो बद से बदतर होता चला जाएगा। तो आपने मूवमेंट जारी रखनी है। एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, मूवमेंट क्या करनी है यही आपने करनी है। थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि किसी भी दर्द से बचने के लिए ये आपने खास ध्यान रखना है कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिंपल से तरीके हैं। खाना ऐसा खाना है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। सादा खाना खाएं, अगर हो सके तो नॉन वेज को छोड़ दें, नहीं तो कम से कम रात के टाइम तो ना खाएं। मॉर्निंग में आप खा सकते हैं, रात के टाइम सादा खाना, हल्का खाना। जितना आप हल्का खाएंगे, हल्का मतलब समझ गए होंगे ना, मैं हर अपने वीडियो में बताती हूँ कौन सा हल्का खाना, तो आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे, उतने ही मस्त रहेंगे। क्योंकि रात को हल्का खाना खाने से आपकी बॉडी का रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होगा। सेल्स का जो डैमेज दिन भर में हुआ है वो रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होगा। तो इस तरीके से अपने आप को फिट रखते हुए, साइटिका पेन से, बैक पेन से, शोल्डर पेन से बचते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।